गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अनुज कुमार पाल कॉन्सेप्ट एकेडमी का एक चैनल है। इस पर मैं आज अपना पहला वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ। और इस पहले वीडियो में हम आपको जैसा मैंने आपसे कहा था, एक बार रिमाइंडर डाला था लेकिन उस पर मैंने वर्किंग नहीं की थी। आज मैं उस किए हुए वादे को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हम रेगुलर वे पे आपको इस सोशल मीडिया चैनल से आप मिलते रहें बराबर बारी बारी से, और आपका मैथ्स में जो भी मेरी तरफ से योगदान हो सकता है उसे बरकरार रख सकूँ। तो पहली कड़ी में मैं त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलाज पर डिस्कस करेंगे और आगे इन फ्यूचर जैसे टाइम मिलता है मैं उन चैप्टर्स को भी अलग अलग से कराने का कोशिश करूंगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि एनसीईआरटी बेस्ड लेकर भी चलें, जिससे हमारे यूपी बोर्ड के जो ग्रामीण वर्ग के छात्र हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि अब तो सिलेबस सेम हो गया है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया जा सके। तो आज हम त्रिकोणमिति के सूत्रों का सारांश जो है उसे लिखेंगे और आप अपने फॉर्मूला कॉपीज भी बना सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति जो अनुपात होती है उनके बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात, तो बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात तो आप जानते ही होंगे। पहला क्या था? साइन थीटा। दूसरा क्या था? कॉस थीटा। तीसरा क्या था? टेन थीटा आपने पढ़ा होगा। चौथा कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। छठा कॉसेक थीटा। क्लियर? इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। क्लियर? ये दूसरा टाइप 2 मान लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात और भुजाओं में संबंध, और भुजाओं में संबंध, इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज एंड साइड्स। ठीक है, तो पहला जो था वो क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखते हैं P अपॉन H, इसको B अपॉन H। तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P अपॉन B बात लिखा था। लंब बटे आधार और ये बोलते हैं P अपॉन B। P मतलब परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। चौथा कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। छठा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कॉसेक थीटा रहता है बेटा कर्ण बटे लंब। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पहले वाले में त्रिकोणमिति अनुपात बताया है, दूसरे में त्रिकोणमिति अनुपात और भुजाओं में संबंध। तो इस वीडियो में तो आपको सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, और जैसे मैंने कहा है कि मैं धीरे धीरे कर अलग अलग टॉपिक का डीप में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन अगर अभी आपको पढ़ना है तो हमारा एक और चैनल है कैरियर मेकर। कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। उसमें
इस समय त्रिकोणमिति की अलग अलग वीडियो जो मैंने यहाँ पर एक साथ बताए हैं उनके अलग अलग डीप में पढ़ाया जा रहा है। आप वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस पे अभी डीप में पढ़ाने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इस पे अभी फॉर्मूला सीरीज ही शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूलेस के नोट्स बनवाए जा सके। तो अगर आपको डीपली पढ़ना है, क्वेश्चंस वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर के इंग्लिश में कैरियर मेथड एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर जैसे लिखेंगे तो पहले नंबर पर आएगा। और उसमें मेरे बहुत सारे वीडियोस और हमारे जो साथी हैं उनके भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस पढ़ेंगे और वहाँ पर आप गणित की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इससे बात कर ही आगे। तीसरा टाइप थर्ड का जो फॉर्मूला है वो मैं बताना चाहता हूँ। इसे लोग बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस चैनल पे कराई जा चुकी है। अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, पहला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, डाटा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। नेक्स्ट त्रिकोणमिति सर्व समझना है। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज, तीन होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे दो करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो निकलेंगी साइन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी दो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टाइप 4 में और लास्ट है वो है त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको इस तरह से बना दे रहे हैं, आप इसे कॉपी बना के याद रखना, साइन कॉस tan कॉट सेक और कॉस। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री और ये, ठीक है। तो साइन 0 पे 0, साइन 30 1 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, √3 अपॉन 2 और ये 1। इसमें क्या होती है 1
√3/2 1/√2, ये होती है 1/2 और ये 0। ये क्या होती है tan 0 0 और ये 1/√3 और ये 1 ये √3 और ये 2। अब इसमें आ जाइए cos जो है tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा भी क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी और ये 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसको उल्टा हो तो 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। ये कहीं देखिएगा 0 मतलब उल्टा वाला होता है, ठीक है। तो 0 का जो उल्टा होता है वो इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। तो जैसे sec का निकालना है तो sec cos का उल्टा करना है 1, यहाँ पे आएगा 2/√3, इधर पे आएगा √2, यहाँ क्या आएगा 2 और ये क्या आएगा 0 है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। और ऐसे ही cosec में sin का उल्टा रहेगा 0 का इन्फिनिटी और इसका 2 1/2 है, ये उल्टा 2 हो जाएगा और ये 60 डिग्री ये 2/√3 और ये वाला उल्टा क्लियर। तो आई होप आपने मेरे साथ साथ या वीडियो रोक के भी आप इस टेबल को बना लेना और ये याद करेंगे और इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे दूसरे चैनल पे आप कर सकते हैं। तो आज आपको जो भी अगर लगा हो अच्छा लगा हो तो आप नीचे जो कमेंट से दिया जाएगा उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं और कुछ सुधार तो वही बता सकते हैं। थैंक यू।